आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान के अनेकों धाम हैं जहां वह निवास करते हैं, जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहा जाता है, क्योंकि वह जगत के पालनहार भगवान विष्णु की दुनिया है। वैसे ही जैसे कैलाश पर भगवान शिव और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, भगवान के अनेक धाम में इन्हीं में से दो धाम गोलोक और वैकुंठ धाम है। धर्म ग्रंथों में गोलोक धाम का वर्णन कमल के उपाय की पंखुड़ियों के समान बताया गया है। गोलोक सभी लोकों का आधार रूप है। ब्रह्म संहिता के अनुसार गोलोक का अर्थ है गायों का लोक। गोलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है और इस लोक में वह अपनी आराध्य शक्ति श्री राधा रानी के साथ विराजमान है। गोलोक प्रभा मंडल और आकाश मंडल से भी ऊंची जगह पर स्थापित है। गोलोक में श्री राधा कृष्ण और अपने अलौकिक रूप में विराजते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, रमणीय और मनमोहक है। गोलोक में श्री राधा रानी और कृष्ण के अलावा गोपियाँ और गोपी निवास करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के मत अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है, जो कि यही सत्य है, अर्थात सनातन है। इसी लोक को परम धाम कहा गया है। कई भगवत भक्तों ने इस लोक की परिकल्पना की है। गर्ग संहिता और ब्रह्म संहिता में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह लोक ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही है, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव निरंतर होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत लीला का भक्तों को रसपान करवाते हैं। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना ही हर मनुष्य आत्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। गोलोक धाम को वृंदावन, साकेत धाम, परम स्थान, सनातन आकाश, परम लोक भी कहा जाता है। सांसारिक मोह माया से परे वह लोक अनिवर्चनीय है, अर्थात उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी परिकल्पना भी वही कर सकता है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति, विश्वास, श्रद्धा एवं प्रेम हो। इसलिए गोलोक धाम को ही प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। वह लोक स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बातें ही अनंत है। जिस प्रकार संसार को चलाने वाले तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से भी परे भगवान श्री कृष्ण है, उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। धर्म ग्रंथों में वैकुंठ धाम की उपस्थिति जलीय स्थानों पर बताई गई है। एक पृथ्वी, दूसरी स्वर्ग और तीसरी समुद्र में स्थित है। वैकुंठ धाम को वैकुंठ सागर भी कहा जाता है, क्योंकि वह क्षीर सागर में बसा हुआ है। वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु का वास है। जिस लोक में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, इस लोक में चारों ओर एक अलग ऊर्जा का संचार निरंतर होता ही रहता है। वैकुंठ धाम का शाब्दिक अर्थ जहाँ कुंठा न होता हो, यानी कि वैकुंठ धाम में निष्क्रियता, अकर्म, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता का कोई स्थान नहीं है। व्यवहारिक जीवन में भी जिस स्थान पर निष्क्रियता नहीं होती, उस स्थान पर सर्वत्र रौनक होती है। वैकुंठ धाम पहुँचने के लिए 7 दिव्य द्वारों को पार करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्यशाली मनुष्य को ही वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। जो यहाँ पहुँच जाता है वह पुनः गर्भ में अवतार धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अध्यात्म की नज़र से वैकुंठ धाम मन की एक काल्पनिक अवस्था है। वैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक,   अनुभूति का धरातल है।
जिसे वैकुंठ धाम जाना हो उसके लिए ज्ञान की उम्मीद की किरण है। इससे वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वही वैकुंठ धाम पहुंच सकते हैं। हर एक भक्तगण गोलोक और वैकुंठ धाम जाने की इच्छा रखता है। इसलिए यह लोग प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म, भगवान में विश्वास, श्रद्धा, सबके साथ भाव प्रेम और भगवान की भक्ति करना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।